Hello UPSC Rainbow. Let us begin with the new series UPSC CAPF previous year analysis with subject wise. Here today we taken as geography subject. So first topic is related to wheat cultivation, यानी गेहूं की खेती इसके बारे में जानेंगे. Which of the following condition are essential? Essential means necessary, जरूरत है. Condition for wheat cultivation. Optimum temperature during growing period is around 30 डिग्री सेल्सियस. आप जानते हैं कि गेहूं का जो सोइंग पीरियड होता है, बुआई का जो पीरियड होता है वो कब होता है? अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में होता है. और इसकी कटाई कब होती है? मार्च से अप्रैल के बीच में. अब जानेंगे अक्टूबर नवंबर के बीच में एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में. और मार्च अप्रैल में जो एवरेज टेम्परेचर होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में. तो इसका मतलब ऑप्टिमम पीरियड 10 से 27 के बीच में होना चाहिए. लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है? 30 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है. इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग कट करेंगे तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, जो आंसर क्या होगा मेरा? सी. ए फ्रॉस्ट फ्री पीरियड ऑफ अबाउट 100 डेज. यस, बिकॉज आप जानते हैं कि ओलाबारिश कुहासा से कितना 100 दिन कम से कम फ्री होना चाहिए ताकि वो हार्वेस्टिंग और ग्रोइंग अच्छा से हो पाए. जो सॉइल की बात है तो आप कोई भी क्ले सॉइल में उगा सकते हैं, चाहे लाइट क्ले हो, चाहे हैवी लोम सॉइल हो, चाहे ऑर्गेनिक सॉइल हो, उसमें भी आप उपजा सकते हैं बढ़िया से. तो इसका क्या है? 2 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर इसका है यहाँ सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दार पोर्ट इज लोकेटेड इन. अब जानते हैं गद्दार पोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है. छबार पोर्ट, गद्दार पोर्ट. गद्दार पोर्ट कहाँ है? पाकिस्तान में. और आपका छबार पोर्ट कहाँ है? तो ईरान में. हम्बनटोटा कहाँ है? तो श्रीलंका में. इंडिया में तो बहुत सारा पोर्ट है, मुंबई है, हल्दिया है, प्रदीप है और सब. तो गद्दार पोर्ट पूछा गया था कहाँ है? पाकिस्तान में. आप इसको हम मैप में भी देख सकते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गद्दार पोर्ट कहाँ लोकेटेड है? पाकिस्तान में. और ये मेरा इंडिया का मैप है. इंडिया से जस्ट बगल पाकिस्तान है. यहाँ पे गद्दार पोर्ट. यहाँ पे आपको छबार पर मिलेंगे. अगर आप ज्योग्राफी पर देखेंगे तो ईरान है, उसके बाद ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, ये पर्शियन गल्फ है, और गल्फ ऑफ ओमान. गल्फ ओमान कहाँ? ओमान और ईरान के बीच में है. पर्शियन गल्फ आपको यहाँ मिल जाएंगे. ओके. नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला वाज कन्वर्टेड इनटू ग्रेट सेंटर ऑफ वुल्कानिसिटी. अब ये बता रहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, आप अगर पेनिनसुलर रीजन का फोटो ड्रॉ करेंगे इंडिया का तो ये हो गया. अगर आप नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट वाला आपका ये है. जो गुजरात और महाराष्ट्र है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आता है. वो बता रहा है कि कब ये वुल्कानिसिटी कन्वर्ट हुआ. तो एंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पीरियड नोट, मिड ऑफ नोट, स्टार्टिंग ऑफ नोट. This is the period of very slowly converted into volcanicity. That means whole of characteristic period belong to. Answer is D. अगला क्वेश्चन क्या है? If the equatorial plane of Earth is not inclined to its orbit, then what will happen? आप जानते हैं कि यहाँ का सन सेंटर में होता है सोलर सिस्टम का. उसके चारों तरफ जो अर्थ है वो कौन सा पाथ में मूव करता है? इलिप्टिकल पाथ में. और वो जो एक्सिस हो गया वो थोड़ा सा टिल्टेड अवस्था में होता है. ये बोला टिल्ट ना होकर के अगर वो सीधा हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ड्यूरेशन ऑफ द ईयर वुड बी लॉन्गर. नो, ईयर कब होता है? जब 1 रिवोल्यूशन होता है. 1 रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टिल्टेड. सो दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. समर वुड बी वार्मर. समर से कोई रिलेटेड नहीं है. समर यहाँ नज़दीक होगा तो होगा, इस समर का भी कोई रिलेटेड नहीं है. देयर विल बी नो चेंज इन द सीजन. सीजन में कोई चेंज नहीं होगा. हाँ, ये बात है कि डे नाइट पोजीशन चेंज होगा. डे नाइट सेम होगा लेकिन पोजीशन चेंज होगा. जहाँ बहुत बड़ी रात वहाँ कम होगा, जहाँ छोटी है रात वहाँ बराबर होने की संभावना है.
तो यहाँ क्या होगा, सीजन चेंज नहीं होगा। विंटर विल बी लॉन्गर, विंटर का भी कोई लिया दिया नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या पूछ रहा है, नोट लुमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब खुद ही प्रकाश उत्सर्जित करता है, रिलीज करता है। तो सन के पास खुद प्रकाश है, सन है, इलेक्ट्रिकल लैंप के पास भी है, कैंडल के पास भी है, लेकिन मून के पास कोई अपना लाइट है नहीं ना, तो ये नोट लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ आस्किंग अबाउट द नोट, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 71वां। Which one of the following states of India has the largest area under dense evergreen forest cover? आप फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो इंडिया में 5 तरह के फॉरेस्ट कवर है। पहले डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई डेसिडुअल फॉरेस्ट, एंड माउंटेन फॉरेस्ट एंड द ड्राई रीजन फॉरेस्ट। सो आस्किंग अबाउट द dense evergreen forest in the south part of the region and the northeast part of India. That means it belong to Arunachal Pradesh and south. So Uttarakhand is there, northeast and south part no. Himachal Pradesh is also not there, maybe Arunachal Pradesh and Karnataka. You know the Arunachal Pradesh having dense forest area evergreen, but Karnataka not much. So answer is B. Which one of the following is the biggest island of Japan archipelago? आर्कीपिलागो होता है जो वेरियस जो आपका ग्रुप ऑफ जो आइलैंड है उससे मिलके बना हुआ होता है, तो उसको आर्कीपिलागो कहते हैं। तो जापान में बहुत सारा से बना हुआ है, होक्काइडो, शिक्यो, कुसु, होन्शु। तो उसमें सबसे बड़ा कौन है, बिगेस्ट कौन है? तो आप मैप में देखेंगे तो होन्शु क्या है, सबसे बिगेस्ट आर्कीपिलागो है। सो आंसर इज ए। आप इस मैप में देख सकते हैं कि होन्शु जो आपका आइलैंड सबसे बड़ा है और आपका बाकी शिको और अदर खुशु ये सब छोटे छोटे आइलैंड। सो सबसे बड़ा कौन है, होन्शु। अगला जो 73 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लैटिट्यूड पासेज थ्रू द मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स। आप जानते हैं आप इंडियन स्टेट का अगर फिगर ड्रॉ कीजिएगा तो आपको लुक लाइक ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। आप बढ़िया से नहीं ड्रॉ पा रहा, लेकिन ये ऐसा लुक लाइक कर लेगा। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्टेट है इस रीजन में बिलोंग करता है। आप जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 से बिलोंग करती है, और ये जो लगभग इसी से बिलोंग करती है। तो आप जानते हैं इधर जाने पर घटेगा आपको, और इधर जाने पर अब क्या होगा, आपको बढ़ेगा। तो इसका क्या होगा, 20 डिग्री होगा, नहीं। 26 डिग्री, नहीं। अभी कन्फ्यूजन है कि 22 होगा या 24 होगा। तो आप इसको कंसीडर कीजिएगा तो पता चलेगा कि ये 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में सबसे ज़्यादा एरिया पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आप अगर नॉर्थ साउथ में कन्फ्यूजन हो तो अभी ड्रॉ कीजिए। नॉर्थ एबव वाला हो जाता है आपका, साउथ क्या हो जाता है, नीचे वाला होता है। अब जानते हैं कि सबसे ऊंचा चोटी इंडिया में क्या होता है, काराकोरम सबसे ज़्यादा नॉर्थ में है, काराकोरम। उसके बाद लद्दाख रीजन आता है, उसके बाद आपका जास्कर आता है, उसके बाद फिर पंजाब आता है, और उसके बाद शिवालिक रीजन। ये सीक्वेंस वाइज में दिया हुआ है, सो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू नेमिंग। सोनोरन, सोनोरन इज ए सीजनल विंड ऑफ फ्रांस। अब देखेंगे तो सीजनल विंड ऑफ क्या हो गया, फ्रांस। सोनोरन, सॉरी सोनोरन विंड ऑफ फ्रांस इज नॉट, ओके गलती। इट इज ए डिजर्ट एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका। किसका, नॉर्थ अमेरिका का डिजर्ट एरिया है। सॉरी, सोनोरन क्या है आपका, डिजर्ट एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो आंसर इज ए। Which one of the following is the correct sequence of position in the Bay of Bengal from north to south? यहाँ भी क्या सजाना आपको, नॉर्थ से साउथ की तरफ सजाना है आपको। गल्फ ऑफ मन्नार आप देखेंगे, अगर ये मैप इंडिया का है तो गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ है। पाक स्ट्रेट आपका यहाँ होता है और पाक बे यहाँ होता है। तो क्या होगा आपका, पाक स्ट्रेट, पाक बे एंड द गल्फ मन्नार। सो आंसर इज सी। आपको मैप में अभी दिखा देते हैं।
आप इस फिगर में देख सकते हैं कि पाक स्ट्रेट, पाक बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड हेयर। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड सी दैट। Which of the following is the main objective of Vienna Convention and Montreal Protocol? आप जानना चाहेंगे कि वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड आप बहुत पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में कि प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, तो ओजोन लेयर से रिलेटेड। सो आंसर इस क्या होगा, सी। कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि UNFCCCD इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए SDG हो गया 2012 में, और क्लाइमेट चेंज के लिए UNFCCC। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। आपका जो 94 क्वेश्चन रिलेटेड क्या हुआ, किससे रिलेटेड है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। आप जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होता है, नॉर्वे का, और स्विट्जरलैंड उससे भी ज़्यादा होता है, ऑस्ट्रेलिया का उससे कम होता है, आयरलैंड का सबसे कम होता है। तो आप जानेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप बस टॉप प्रायोरिटी याद कीजिए नॉर्वे, और नॉर्वे याद कीजिएगा तो डी और ए ऑटोमेटिक कट होगा। आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड ज़्यादा बेहतर है ऑस्ट्रेलिया से, तो इससे पता चल जाएगा इसका आंसर करेक्ट क्या पहुँचेंगे, बी पर। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, बी। यहाँ क्या 95 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉल, व्हाट इज द डज नॉट फॉल इन द एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट बायोम। अगर ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट बायोम के बारे में हमें पता है तो इसको आंसर इजली कर सकते हैं। इसको हम फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये फिगर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या ये ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट नहीं है, जो आपको डिनोट किया गया ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, हाँ तो इसका सही है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका देखिए, उसमें जो साउथ वेस्ट पार्ट उधर भी ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट मिलेगा। आपको मलेशिया रीजन, इंडोनेशिया मलेशिया रीजन में आपको कहीं नहीं दिख रहा है कि ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है, लेकिन आप वेस्ट इंडीज की तरफ जाइएगा तो वो पूरा एरिया बहुत स्मॉल है, इसमें भी दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी। लेकिन कंफर्म नहीं, ए और बी दोनों हो सकता है क्योंकि ए और बी पर डॉट है, तो आप देख सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए और बी के बीच में। क्यों, क्योंकि ईस्टर्न अफ्रीका नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में है और नॉर्थ अमेरिका साउथ वेस्ट अफ्रीका में है। क्यों, क्योंकि अभी हम इसको फोटो देखे थे। आपको हम फिर से दिखा देते फोटो। ऑस्ट्रेलिया रीजन में है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका के साउथ वेस्ट पार्ट में है, लेकिन वेस्ट इंडीज वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, और आपको इंडो मलेशिया नहीं दिख, इसलिए ए और बी में आंसर होने की संभावना है। 96 क्या कर रहा है, डोल ड्रम क्या है। अब डोल ड्रम आप जानते हैं कि अगर आप ट्रेड विंड पढ़े होंगे तो ट्रेड विंड में अब क्या होता है, ये अर्थ है, अर्थ इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर और नीचे आप नॉर्थ और साउथ जाइएगा तो ये इक्वेटोरियल रीजन कहता है। इसमें कौन सा प्रेशर जनरेट होता है, लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका टेम्परेचर इवोपरेट करके ऊपर जाता है प्रेशर, और लगभग 30 डिग्री के पास सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। तो लो प्रेशर के एरिया ही क्या कहलाता है, डोल्ड्रम एरिया। ये इक्वेटोरियल काम कहलाएगा, यस, क्योंकि इक्वेटोरियल में काम है, क्योंकि शांति बना रहता है। रोरी 40 का मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री पर तो गिरता नहीं, 30 डिग्री के पास, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट साइन करें। वेरिएबल बोथ इन पोजीशन एंड एक्सटेंट, ये भी करता है। ITCZ का नाम सुनेंगे, ITCZ आप ज्योग्राफी में जाके अभी पढ़ लीजिए। तो 1 2 4 करेक्ट स्टेटमेंट है, सो आंसर इज ए। जेंटली 97 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जेंटली स्लोपिंग एक्यूमुलेशन ऑफ कोर्स एलुएबल डिपॉजिट बाय ए ब्रेडेड स्ट्रीम इज नोन एज क्या कहलाता है। अगर आप भी से वैली देखे होंगे, वहाँ से रिवर क्या स्ट्रीम लेके बहती है, वहाँ से बहुत सारा बोल्डर लेके यहाँ गिरा देती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एलुवियल फैन और एलुवियल कोन शेप में कहते हैं, एलुवियल कोन कहलाता है। तो यहाँ पे एलुवियल फैन होगा। लेकिन आप अगर सी में पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी चर्चा है कि
सैंड बार क्रिएट कब होता है? अगर आपका ये समुंदर है और यहाँ तो कुछ शेप बना हुआ, तो ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ डिपॉजिट होता है एक किसके आधार पर? स्ट्रीम पर, तो उसमें भी क्या होता है, लेकिन कोर्स ग्रेड नहीं होता, यहाँ क्या होता है वो वालू ही लाता। तो ये स्टेटमेंट पार्शियली इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी, लेकिन कोई आंसर ए भी दे सकता है। ओके, बी केयरफुल, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्या कर रहा है? बीच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पैलियोक्लाइमेटिक जियोलॉजिकल इंडिकेटर। पैलियोक्लाइमेटिक जियोलॉजिकल इंडिकेटर कहने का मतलब है कि कौन सा चीज़ है जो पास्ट के बारे में बताता है। अगर आप सेडिमेंट्री डिपॉजिट की बात करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक की बात करेंगे, तो एक लेयर के बाद एक लेयर आते जाता है, तो ये क्या बताता है? ईयर ऑफ दैट बताता है। इसका मतलब ये बता सकता है कि उस समय का क्लाइमेट क्या हुआ होगा जिसके कारण ऐसा फील हो रहा है। तो डी तो होगा ही। इवोपराइट डिपॉजिट नहीं होगा क्योंकि इवोपरेशन हो जाता है, वो तो रुकता ही नहीं है, वायुमंडल में रुक गया, कब आया नहीं आएगा, तो ये तो होना ही नहीं है। आइस के लिए भी, आइस शीट भी आइस स्कोर के हिसाब से पता कर सकते हैं। और लेकुस्ट्राइन डिपॉजिट आपका लेक में होता है। कहाँ होता है? अब लेक में होता है, जिससे पता चलता है कि एनिसेंट के बारे में कि पुराने समय में कैसा लेक रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स द इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट क्या कहलाएगा? जो आपका जो प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, नहीं। प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड एस्ट्रॉइड, यस। प्लैनेट्स नियर द अर्थ, नो। प्लैनेट्स अराउंड द सन, नो। आप कैसे समझे कि इनर प्लैनेट है? ये सन होता है, सन के जो स्टार्टिंग 4 गो जो आपका जो प्लैनेट है वो क्या कहलाता है? इनर प्लैनेट। और जो आउटर है 4 गो क्या कहलाता है? आपका आउटर प्लैनेट। इनर में क्या क्या पहलाता है? आपका मरकरी आ गया, वेनस आ गया, अर्थ आ गया और आपका मार्स आ गया। इसके बाद जुपिटर आता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट, छोटे छोटे होते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो यही जो तो क्या हुआ, एस्ट्रॉइड और सन के बीच में जितने भी प्लैनेट क्या कहलाएंगे? आपको इनर प्लैनेट कहलाएंगे कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। 112 क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, मैच करना आपको। आप जानते हैं जो लोएस्ट होता है आप किसके कारण डिपॉजिट कारण होता है? लोएस्ट जब भी आएगा तो दिमाग में रखिएगा बीन के कारण क्या होगा, किसके कारण होगा? बीन के कारण। तो फर्स्ट इसका करेक्ट मैच है, तो ए का 1 होना चाहिए। तो ए का 1 क्या? ए और बी दोनों के बीच में है। अब इसके बाद मोरेन के बारे में जानना चाहते हैं। क्या होता है मोरेन? मोरेन ऑटोमेटिक जानते हैं कि किसके कारण होता है? ग्लेशियर डिपॉजिट में आपको मोरेन मिलेगा, आप पढ़े होंगे ग्लेशियर डिपॉजिट। तो डी का तो 2 होगा, तो इसमें ए और बी दोनों दिख रहे हैं। अब पॉइंट बार की बात करते हैं। किसका कहते हैं? पॉइंट बार। पॉइंट बार आप किस में होता है? रिवर डिपॉजिट में होता है। पॉइंट बार किस में होता है? आपको रिवर डिपॉजिट में होता है। तो इसका क्या होगा? आपको थीड। और टोम्बोलो होता है आपको सी डिपॉजिट में। याद रखिएगा टोम्बोलो किस में होता है? सी। तो ए का 1 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 2 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको छोटा कर दिए क्योंकि दिख नहीं रहा था, बड़ा क्वेश्चन है। तो 113 देखते हैं। मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 फिगर से रिवर चेक करना आपका कौन सा है। आप जानते हैं कि जो रिवर सिस्टम है ये कौन सा रिवर है? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम दिया हुआ। अब जानते हैं सबसे पहले कौन सा नदी बहती है? कृष्णा, उससे पहले गोदावरी, महानदी। ओके, तो ये 1 क्या होना चाहिए आपको? कृष्णा होना चाहिए। तो डी का 1 होना चाहिए। डी का 1 आपको क्यों मिल गया? ए और सी के बीच में। आप बताना, सेकंड का चेक करने की बात नहीं है। कावेरी आपका 3rd होगा। क्या होना चाहिए आपको? कावेरी 3rd होगा। तो सी का क्या होना चाहिए? 3rd। तो कौन सा मैच कर रहा है? ए। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। पन्ना आपका हो गया, ए हो गया आपका, क्या हो गया? पन्ना 2 और बैगी हो गया आपका 4, कावेरी 3rd हो गया, कृष्णा हो गया 1। तो आप करेक्ट इसमें आप फिगर में भी देख सकते हैं। आपके पास वर्ल्ड इंडिया का मैप होगा, फिजिकल मैप, तो उसमें आप बढ़िया से दिखेगा, आपको छोटे छोटे अक्षरों में दिखा रहेगा। ओके, आपको यहाँ पे मैच करना है। मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में। ये आपका जो फिगर आप देखिएगा इंडिया मैप में, तो किसका दिया हुआ है आपको? सिक्किम का दिया हुआ। अगर आपको पता चल गया है कि ये सिक्किम का दिया हुआ है,
तो सिक्किम के जो आप इधर वेस्ट में जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, नेपाल मिलेगा कि नहीं, और सीधे ईस्ट में जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका चाइना भी मिलेगा और भूटान भी मिलेगा। तो चाइना ये हो गया आपका, क्या हो गया चाइना, ये हो गया आपका भूटान, और ये जो नीचे वाला क्या वो दिया हुआ है वेस्ट बंगाल है। तो नेपाल क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। ओके, ए का क्या होना चाहिए 4। आपको थोड़ा सा आगे करके दिखाते हैं। अब मिलाइए, नेपाल जो है आपका ए का क्या होना चाहिए 4, तो ए का 4 आपको 2 है, और भूटान का क्या होना चाहिए 2, तो बी का 2, तो इसका आपका आंसर क्या होना चाहिए सी। आप सीधे मिला दिए सी, क्या चाइना 1 हो गया कि नहीं, और वेस्ट बंगाल 3 हो गया कि नहीं, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे लास्ट हो गया। थैंक यू फॉर ज्योग्राफी डिस्कशन। आपको नेक्स्ट 2018 के लिए हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।